ठीक है जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आप शुरू करें। ओके जी, आप फ़र्ज़ करें मैम ने आपको बोला है कि भाई मुझे मैनुअल तरीके से काउंट निकाल के दिखाओ सेंटीमेंट स्कोर, तो आप किस तरह से करेंगे? शुरू करें। हाँ जी ठीक है। ये जो है ना उसका फार्मूला बेसिकली ये वाला है, जो मेन फार्मूला है ये हम्म। कंपाउंड स्क्वायर फार्मूला। कंपाउंड इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। अब ओके। इसमें जो है वो अ, हमने पहले जो है अपनी वो देखनी होती है, जो हमारे पास रिव्यू है उसमें हर वर्ड को हमने बेसिकली टोकनाइजेशन करनी होती है, उसको ब्रेक डाउन करना होता है। दिस इज गुड प्रोडक्ट, ये एक हमने ओके। टोकनाइजेशन कर ली। अब उसमें जो दिस है वो हमारी वेडर में हमने देखना था। वेडर में जाके हम किस तरह से देखते हैं, ये हम दिस में गए, अपनी जिस पीसी सी में में। फाइल में लोकल सी में, उसके बाद जो है यूजर्स में गए, और जिस भी यूजर में हमने जो है वो अपना सॉफ्टवेयर वगैरह यानी अपना रन कर रहे हैं हम्म। फेक प्रोडक्ट वाला, उस यूजर में गए। उसके बाद ऐप डाटा, उसके बाद लोकल, लोकल में जाने के बाद जो है वो हमारे ओके। पास पैकेजेस, सॉरी पैकेजेस में नहीं, लोकल में प्रोग्राम्स में जाना है। हम्म। अच्छा, इसका एक तरीका ये है ना कि आप चलें, ठीक है, आप जहाँ पर जी जिस जी पाथ के ऊपर जा रहे हैं आप जाएं। ये जो जी जी आप वेडर की फ़ाइल होती है ना, टेक्स्ट फाइल होती है, इसको आप यहाँ से जी कॉपी जी करके डेस्कटॉप पे रख लें। ठीक है, और ठीक ये है, चलिए मैं वो कर लेता हूँ। ग्रुप में भी ये शेयर कर देना, ठीक है। हाँ ठीक है। ये साइड पैकेजेस, उसके बाद जो हाँ, है ये वो तो काफ़ी ये दूर जाना पैकेज पड़ेगा साइड। हमें। हाँ जी और ये जी है। वेडर लेक्सिकन। ये मैं इसको इधर से कॉपी भी कर लेता हूँ। गुड। मैं भी फिलहाल जो है वो लैपटॉप पेज कर देता हूँ। जी हाँ। हाँ, ये ये अब इसको हमने डेस्कटॉप पे आ गई। ये हमारे पास सारी है। अब इसमें जैसे मैं फाइंड करता हूँ दिस, ये दिस अवेलेबल नहीं है, यानी जो वेडर में वर्ड अवेलेबल नहीं है वो बेसिकली नेचुरल वर्ड होता है। और नेचुरल वर्ड को जो वेडर है वो एज अ जीरो उसकी वैल्यू कंसिडर करता है नेचुरल वर्ड की। बिल्कुल जो ज़ीरो। उसकी वैल्यू, और जो वैल्यूज उसकी अवेलेबल हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं उसको बस हम कैलकुलेट करते हैं। अब जिस तरह इस भी हमारे पास नहीं है, ये तो किसी वर्ड में आ रहा है। उसके बाद गुड, ये हमारे पास अवेलेबल है। पॉजिटिव क्या कहते हैं, हमारा सेंटिमेंट है, वर्ड है, उसका जो वैल्यू है वो 1.9 है। इसे हाँ, बैलेंस वैल्यू आई थिंक कुछ कहते हैं। बैलेंस वैल्यू ही कहते हैं। हाँ हाँ। और प्रोडक्ट भी एक नेचुरल वर्ड है, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमारे पास जो इसकी ये कैलकुलेशन बनेगी वो है कि दिस की जीरो वैल्यू, इसकी जीरो, गुड की 1.9 आ गई, प्रोडक्ट की 0.0। फिर जो हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड्स को टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस अल्फा। एक मिनट अब रुकें ज़रा, इसका यहाँ पे रुकें। जी जी अ, हम्म, ठीक है, अभी हम वहाँ पर गए नहीं। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। जी ये बैलेंस वैल्यू हमारी 1.9 आई है, जो गुड की हम्म। बन रही है। उसके बाद जो अल्फा 15 होता है कांस्टेंट वो है। इसके बाद जो हम वैल्यूज पुट करेंगे 1.9 आ हाँ, गया। यहाँ पर रुके, जी यहाँ पे। जी अगर अगर लिखा हो दिस इज़ नॉट गुड प्रोडक्ट, फिर क्या होगा? जी जी दिस इज नॉट, एक मैं इसमें देखता हूँ इसमें नॉट अवेलेबल है। मतलब फ़र्ज़ करें नॉट वो नॉट ऐड करवा देती हैं आपसे, तो हाँ, मज़ीद सर्च करें इसको। नॉट जी जी ये नॉट नहीं अवेलेबल आ रहा, बस ये एक ही नॉट आ नहीं, रहा है वो ओके। भी। बैड सर्च करें, बैड। ये बैड आ रहा है, ये माइनस टू हम्म। पॉइंट फाइव हाँ, तो इसकी फिर माइनस के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। जी जी जी, आप कंटिन्यू करें। जी ये 1.9 आ गया। इसके बाद हम पहले ब्रैकेट का इसका यानी 1.9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो 3.61 आएगा प्लस 15। इसको 3.61 प्लस 15 18.1, इसका 18.1 का 18.61 का स्क्वायर रूट लेंगे, वो 4.319 आएगा। फिर 1.9 डिवाइडेड बाय 4.31 थ्री ओके, नाइन, इसका हम डिवीजन करेंगे तो 0.44 0.43 कंपाउंड स्कोर आ ये जाएगा इसका हमारा। कंपाउंड स्कोर, यानी कि ये इसका हाँ, वो सर। सेंटीमेंट आ गया। जी जी जी।
सर मैंने ये पूछना है, अभी जो आपने बोला है ना बैड की वैल्यू माइनस में है, तो वो 1.1 के साथ 1.9 के साथ उसको माइनस करेंगे नहीं तो नहीं, यूज करेंगे? नहीं नहीं, देखें, इसके अंदर दोनों वर्ड आ ही नहीं सकते। दिस फिर गुड हट जाएगा ना, फिर जस्ट बैड आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सर अगर दोनों वर्ड्स हो, मतलब कि ऐसा कोई वर्ड हो जो एक प्लस में वैल्यू दे रहा हो और एक माइनस में, तो उस कंडीशन में फिर फिर क्या पहले करेंगे? उनकी हम, जैसे ये हमने निकाली है इनकी बैलेंस स्कोर वैल्यूज़ ना, पहले हम उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, माइनस प्लस करके जो भी उसका आएगा फाइनल जो बैलेंस स्कोर आएगी, फिर उसको हम कंसिडर करेंगे ना, उसको फिर फार्मूला के अंदर लेके जाएंगे। हाँ जी, बेसिकली बाकी हमारी जो जीरो वैल्यूज है, तो अगर हम इनको प्लस भी करते हैं 1.9 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, उसका अल्टीमेट फाइनल आंसर 1.9 ही आएगा। हाँ 1.9 है, और अगर अंदर कोई माइनस होगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली अंदर से माइनस हो जाएगी। सही है सर, ठीक है। हाँ उससे होगा बस ये ना कि देखें, अगर तो कोई बुरा कमेंट होता है, आपको ये तो पता है कि उसका जो सेंटीमेंट स्कोर आता है वो माइनस आता है, ठीक है। अभी जैसे ये हमारे पास स्कोर जो जो पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव नंबर है 0.44043, अगर वो बैड कमेंट होगा तो उसका इसी तरह फिर वो ज़ाहिर बात उसका बैलेंस स्कोर उन्होंने माइनस में रखा हुआ है, तो उसका जो सेंटीमेंट स्कोर आएगा फाइनल, जैसे कंपाउंड स्कोर है यहाँ पे, ये भी उसका माइनस में आएगा, इस तरह। और बाकी जितना अच्छा बोला गया होगा, जैसे गुड है ना, गुड का स्कोर 1.9 है, तो ये 1.9 के हिसाब से कंपाउंड स्कोर 0.44 है। अगर इससे थोड़ा कोई कम मतलब हम वर्ड यूज़ करें, उससे 0.1 भी हो सकता है, इस तरह बैड का भी यही हिसाब है कि जितना ज़्यादा बुरा बोलेंगे उतनी ज़्यादा माइनस में स्कोर जाती जाएगी, और जितना जी, अब मॉडरेट ये करने की कोशिश करेंगे उतना ज़ीरो के करीब। इसमें जो आप कह रहे थे कि गुड का हम चेक कर सकते हैं, दिस इज नॉट गुड। अब ये हम्म। जो है दिस बैड मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ दिस इज नॉट गुड। इसको मैं अभी रन करता हूँ, एक मिनट पहले मैं इसको सेव करूँ। हाँ अभी ये वो तरीका है, अगर वो बोलेंगे भाई कमांड लाइन के ऊपर करके दिखाओ, तो ये कोड आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। दीदी अब जिसमें जो है वो नोट का जो है वो कंपाउंड को जीरो आ रहा है, और इसको नेचुरल वर्ड कंसिडर कर रहा है वो। हाँ इसको नेचुरल वर्ड न्यूट्रल मतलब वो कंसिडर कर रहा है। है ना, सॉरी, हाँ न्यूट्रल, और गुड को जो है वो पॉजिटिव, जो पहले ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेशन की है उसकी, तो यही कंपाउंड को आ रहा है 0.4404। हम्म। सर इसमें एक और क्वेश्चन भी होता है, ये जो टर्मिनल पे रन हुआ ना, इसमें मैम ने ये पूछा था कि जो आपका स्कोर है ये नेगेटिव में जैसे कि न्यूट्रल में 1.0 क्यों है? और ये आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया है जैसे कि तो वो अभी जो दानियाल ने एक्सप्लेन किया, तो वो आपने कोड में कहाँ पे यूज़ किया वो भी दिखाएं। कोड में अब उसको हमने कहाँ पे यूज़ किया, वो तो लाइब्रेरी यूज़ कर रही है ना। यानी वो यह कहना चाह रही हैं कि मैम ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपका दिस है लेटपोज, उसमें जो वो इसकी नेचुरल की 1.0 वैल्यू दे रहा है, तो ये किधर से दे रहा, यानी ये किस तरह कैलकुलेट हो रही है, वो ये ये तो पूछना उधर चाह जी। वेडर की रहे हैं। फाइल से आ रही है ना, ये तो उसी फाइल से आ रही है जहाँ से हमने देखी पहले मैनुअल करते हुए, वेडर लेक्सिकन से, उस अब फाइल को वो ज़रा। मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा था, चैट जीपीटी ने मुझे बताया था कि पॉजिटिव स्कोर, यानी हम इसका जो जो भी हमारा स्कोर है ना, नेचुरल आ रहा है, जो भी पॉजिटिव आ रहा है, उसमें ये होता है कि हमने जो है नेचुरल में तो ये भी है ना कि एक तो ये भी है, आप कह लें कि यूटिल्स में भी हमारे पास वैल्यू सेट की हुई हमने, हम्म। ये भी है। अब वो चैट जीपीटी ने बहुत घुमा के आंसर दिया था, मुझे समझ नहीं लगी। उसने ये था कि पॉजिटिव या नेचुरल आ रहा है, आपने जो है वो उसका जो नेचुरल स्कोर है इसको टोटल नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड करना है, तो आपका जो है वो फाइनल नेचुरल या पॉजिटिव या नेगेटिव स्कोर निकल आता है। इस तरह का उसने कुछ बताया था। हम्म। असल में मुझे बनाए हो गया काफ़ी टाइम, तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है ये चीज़ ना। बाकी तो यही है, एनालाइज सेंटीमेंट का हमारे पास फंक्शन है जो इसको एनालाइज कर रहा है, जी जी। और एनालाइज़र सेंटीमेंट है। तो सर ये जो फाइल इन्होंने खोली है, यहाँ से हम देख सकते हैं ना कि अगर स्कोर ग्रेटर देन 0.05 हो तो वो पॉजिटिव में बिल्कुल होगा? बिल्कुल, ये है तो स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है ना, जी, ठीक है, तो हम इसको यही हम। आंसर कर सकते हैं ना कि फाइल में हमने कोड इसका अ, डाला हुआ है। जी, हाँ हमने बिल्कुल। भी सेट किया, लेकिन
चैट जीपीटी ने भी यही बताया था कि जो वेडर का जो है ना बाय डिफॉल्ट वो भी 0.05 यानी लेसर देन 0.05 और ग्रेटर देन 0.05 ही होता है। हाँ बिल्कुल, ये सही आंसर है। हाँ जी अच्छा, ये हो गया मैनुअल तरीके से हमने कर लिया, और इसको हमने इस तरीके से भी कर लिया। ठीक है, दोनों तरीक़ों से हो गया। हाँ जी। ओके, अच्छा पिछले यहाँ सेमेस्टर पर में ना तो आप ज़रा एक जी जी सेंटेंस चेंज करें, टेस्टिंग को ज़रा ओपन करें, टेस्टिंग वाली फ़ाइल को। जी जी ठीक है, यहाँ पर अब आप लिखें दिस इज़, ये सेंटेंस चेंज करें, दिस इज़ अंदर वेरी भी ऐड करें, दिस इज़ नॉट की जगह पे वेरी ऐड कर दें, दिस इज़ वेरी दिस गुड, इज वेरी गुड, गुड। बस ठीक ठीक है। है। अब इसका एनालाइज करवाएं ज़रा। पाइथन की कोई भी फाइल रन करनी हो ना, उससे पहले हम पाइथन लिखते हैं, उसके बाद फाइल का नेम लिखते हैं विद एक्सटेंशन, जी जैसे टेस्टिंग उसका नेम है और डॉट पी वाई उसकी जी एक्सटेंशन है। चलिए एंटर करें। हाँ जी जी, ओके, आ गया इसका स्कोर। यानी वेरी को भी इसने नेचुरल वर्ड कंसिडर किया है। वेरी को भी उसने नेचुरल कंसिडर कर लिया। बात वही है कि जो उसके पास जी नहीं है उस डिक्शनरी के अंदर, जी जी ठीक है, तो जी वो जी उसको नेचुरल कंसीडर करता है। अब ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, देखें, अब हम कह रहे हैं दिस इज़ नॉट गुड, पर दिस इज़ नॉट गुड। अब ये तो मतलब इसको जी नेगेटिव स्कोर देना चाहिए था ना उसको, जी डिक्शनरी जी को, लेकिन उसने नहीं दी। तो ये ऐसा क्यों है? जी जी ये, इसे हम कह सकते हैं ये जो वेडर डिक्शनरी है ये उसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कि वो इसको जी जी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर वो इसके रिलेटेड पूछने जी जी अगर नॉट वगैरह अंदर लिखवाती हैं, ठीक है, वैसे इतनी डिटेल में भी ना जाएं, लेकिन अगर चली जाएं तो उनको आप ये बोल सकते हो भाई ये इसकी लिमिटेशंस हैं। बाकी जी जी। हमारे पास ऑप्शन था दोनों यूज़ करने का, हमने वेडर यूज़ कर ली, दैट्स इट। अच्छा, वो जो शादी है ना उससे पहले जिस लड़की का है ना उसका पिछले साल भी था। तो वो कह रही है हम्म, कि मैम ने मुझे कहा था कि आपने वेडर क्यों यूज किया, आपने कौन सी डिक्शनरी बता रही थी वो? वो एक सेंटीवर्ड नेट। सेंटीवर्डनेट, सेंटीवर्ड। हाँ, वो कह वो रही भी है। है एक हाँ, डिक्शनरी। वो कह रही है आपने वो यूज लेकिन करनी थी, आपने वेडर क्यों इसमें यूज सर करनी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट में तो दोनों का ऑप्शन है ना कि हम कोई भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यही आंसर उनको दोगे ना कि भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर जी जी था कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, और क्या था, और क्या बोला था उन्होंने? और सर वो अभी सॉकेट लाइब्रेरी का भी था, वो आईपी एड्रेस जो हाँ, आईपी एड्रेस की हाँ वो सॉकेट भी पूछ लाइब्रेरी, रहा है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो फैच करने हैं वो सॉकेट लाइब्रेरी के थ्रू करने हैं, ये था ना। हाँ जी, वो कह रही थी कि आप अलग अलग मुझे आईपी एड्रेस से करके दिखाएं। सही सही सही। चलें, वो जी तो फिर मेरा काम है ना, वो मैं कर दूंगा। जी जी, ठीक है, वो छोटा सा कोड मैंने ऐड करना है बस, वो इतना लेंथी कोड नहीं है। ठीक है। हाँ, वो मैं करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जो सी फाइल के अंदर चेंजिंग होगी वो बता दूंगा भाई, इस फाइल के अंदर कहाँ पे जाके चेंजिंग करने, एक फंक्शन चेंज होगा बस। जी जी और अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे ना क्वेश्चन की डिटेल्स, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे वो शेयर किए थे, जी मैं जी देखता हूँ, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो किस स्टूडेंट ने किए थे मुझे। आई थिंक काशिफ नाम था उनका, काशिफ, हाँ बिल्कुल इन्होंने किया। अच्छा, जो इन्होंने मुझे क्वेश्चन शेयर किए हैं मैं वो बोल देता हूँ। वैसे सबसे पहले उन्होंने लिखा है जी प्रोजेक्ट रन करवाएंगी, ठीक है, ये तो मसले का नहीं। दो, बोलेंगी एक्सप्लेन करें, ओके। अच्छा, ये मैं आपको ना जी इसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये न्यू यूज़र रजिस्टर करें, ठीक है, ये तो कोई जी काम ही नहीं है। फिर ये रिव्यू ऐड करें, ओके। उसके जी स्कोर फाइंड करें, ये है हमारा असल में आज का टॉपिक, उसके स्कोर फाइंड करें, जो हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको, कि भाई वो जी जी मैनुअली कैसे करना है, और दूसरा अगर वो टर्मिनल के ऊपर भी बोल दे तो फिर कैसे करना है, कोड्स आपके पास मौजूद हैं। जी ये सॉरी ये था। अच्छा, 6 नंबर पे टर्मिनल पर भी और नोट पैड पर फार्मूला के थ्रू वही बात आ गई, ठीक है जी। जी जी। तीनों, अच्छा, टर्मिनल पर भी और नोट पैड पर फार्मूला के थ्रू भी और डिक्शनरी के थ्रू यानी भी, ये आई थिंक वो एक ही जी जी, चीज़ है ये उस, वाला क्या है? उसको यही वाला उसने कह थोड़ा रही है सा ना, इसी तरह जिस तरह ये नोट हाँ पैड पे हुआ है। गोल मोल कर गया जी जी। उसको, मतलब तीन तरीके से, तरीके दो बनते हैं, यहाँ पे उसने गलती से तीनों मेथड लिख दिया यहाँ पे। हाँ, मेथड यानी तो दो ही यानी ये बनते हैं। मैनुअल में भी हमने करना है तो हमने वेडर की डिक्शनरी में जाके जो है वो स्कोर ढूंढना है, गुड का या बिल्कुल, बैड का, इस तरह का। बैलेंस स्कोर वहाँ से हमें मिलेगी। हाँ जी, बैलेंस स्कोर अच्छा, बस ये एक निकालना है। यहाँ पर है ग्रिड टू लिस्ट और लिस्ट टू ग्रिड।
यानी कि जो वहाँ पर हाँ जी। प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रीड टू लिस्ट और लिस्ट टू प्रोडक्ट। अच्छा, इसकी आपने प्रैक्टिस की है? नहीं, ये मैंने इसकी नहीं की, क्योंकि मुझे जो है वो समझ नहीं लगा था, क्योंकि हमने तो उस तरह अब मैंने शायद चेंज कर दिया, लेकिन मैंने अपनी फाइल देखी थी, इसमें जो कोई इशू इस तरह का नहीं नजर आ रहा था कि मैं ग्रेड को फाइल या फाइल को ग्रेड कर सकूं। सॉरी, लिस्ट ओके। लिस्ट को ग्रेड या ग्रेड को लिस्ट। ओके, अच्छा मैं अभी ना यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक दफ़ा गो थ्रू कर लेता हूँ। और क्या है, डेटाबेस के थ्रू प्रोडक्ट के नेम चेंज अपडेट या फिर डिलीट करना, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ भाई किस तरह ये होना है, इसको मैं दोबारा नहीं जी एक्सप्लेन जी करने वाला। अगर ये किसी को नहीं पता तो वो पुरानी डेटाबेस वाली वीडियो उठा के देख ले। आपसे आपसे एक जी जी। वीडियो मैंने शेयर भी की थी, और वैसे हमने भी डेटाबेस के ऑपरेशन किए थे आई थिंक, अभी मुझे याद नहीं किए थे या नहीं थे जी किए। जी, वो PWM वालों की है वीडियो ना, हाँ DB बस ठीक है। व्यूअर के नाम से। हाँ वो उसको आप देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि भाई किस तरह से ये करने हैं। उसके जी बाद न्यू यूज़र ऐड करना डेटाबेस के थ्रू, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। इंसर्ट की क्वेरी परफॉर्म करनी होगी आपको डेटाबेस के अंदर जाके। जी जी। अगर मैं यहाँ पर चलें आपको करके दिखा ही देता हूँ। वैसे क्लास का टाइम तो अभी बाकी है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको डीबी ब्राउज़र को यूज़ करेंगे। जी, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर दूं? शेयर। हाँ जी, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दो, मैं यहाँ से अच्छा अगर आप करके दिखा सकते हो तो आप ही कर दो, कर सकते हो? मेरे पास ना वो DB व्यूअर मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि मैंने लैपटॉप चेंज किया था, वो नहीं मैंने इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, ओके, फिर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दें, मैं शेयर कर देता हूँ अपनी। ओके जी, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन। जी, हो रही है आपकी स्क्रीन। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटाबेस को ओपन करेंगे, ओपन डेटाबेस। और यहाँ पे मैं उस फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पर हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ है। हम्म, कहाँ पर था आपका प्रोजेक्ट? यहाँ पर ही कहीं पे होगा, ये रहा फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़। और यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाऊँगा फेक, और ये हमारा डेटाबेस ओपन। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने SQL को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आगे, यहाँ पर हम SQL लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ना इसके सिंटैक्स लिख के रख लें, मतलब यहाँ पर एक नोटपैड की फ़ाइल बनाएं, क्योंकि क्वेरीज किसी को भी ज़बानी याद नहीं रहती। यहाँ पर एक जी जी नोटपैड की फ़ाइल बनाएं। वैसे तो वहाँ पर आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप उनको ये बोल भी सकते हो कि मैम मुझे क्वेरी ज़बानी याद तो नहीं है, ठीक है, तो मुझे एक दफ़ा जी जी। क्वेरी का सिंटैक्स देखने दें। आई होप वो ठीक देखने है। देंगे, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। ना ही किसी को ज़बानी याद होती हैं ये क्वेरीज। मतलब आप फ़र्ज़ करो आपको यूज़र जी जी इंसर्ट करने का बोलें, तो आप यहाँ पर सर्च करें इंसर्ट इनटू क्वेरी। ठीक है इस तरह से। जी जी और यहाँ पर ये W3 स्कूल वेबसाइट है, यहाँ पर आएँ। जी जी कहीं से भी मतलब उठा लें जहाँ से मिलती, जैसे ये आ गया ना, तो जी जी इसको उठा लें। देखिए अगर ये ना दो सिंटैक्स हैं इसके, पहला ये है इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम आता है, उसके जी बाद जी ये पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम के नेम्स लिखने पड़ते हैं, और फिर नीचे वैल्यूज़ आती हैं। और थोड़ा सा जी जी डायरेक्ट वे भी है, एक के पास इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम, उसके बाद डायरेक्टली वैल्यूज़। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपको सारी वैल्यूज़ देनी होती हैं। हाँ सिवाय उसके जी वो वैल्यूज़ जो ऑटो सेट होती हैं, जैसे आईडी कॉलम की। मैं आपको भी बताता हूँ। खैर ये मैंने यहाँ जी से जी कॉपी किया शॉर्ट वे, जिसके अंदर मैं कॉलम का नेम नहीं देना पड़ता। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया। अब टेबल जी का नेम, टेबल का नेम जी मैं जी जाकर देख लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम वापस डाटाबेस स्ट्रक्चर में वापस आते हैं। और यहाँ पर ये हमारे आई थिंक यूज़र का टेबल, ये है आथ यूज़र। ठीक है, यही है। अब ये सारा कुछ हमें ऐड करना है, ये देख रहे हैं आप, ईच एंड एवरीथिंग। पहला कॉलम, पहला जो है ना ये आईडी का कॉलम है, इसको हम स्किप करेंगे। जी और उसके बाद इस सब के अंदर हम फिल करेंगे, इसको हम नल छोड़ देंगे आईडी वाले को। तो ये फील्ड बनती जी है जी। 1 2। ये तो काफ़ी लेंथी टेबल है, एक मिनट ज़रा मैं सर ये देख। प्रोडक्ट वाले को कर लें, इसमें कम है। हाँ चलो समझाने के लिए ही करना है, तो मैं कोई एक ऐसा टेबल पकड़ लेता हूँ जिसमें के अंदर कम हो। रिव्यू के अंदर क्यों ना करें, अच्छा इसके अंदर भी काफ़ी फील्ड्स हैं। ये रिव्यू प्रोडक्ट पे कर लेना, उसमें होगा। हाँ जी। हाँ इसमें ठीक हमारे है, पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स ऐड में होंगे। कम है, प्रोडक्ट्स में कम है अभी।
नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है और प्राइस है। मतलब मुझे कितनी वैल्यूज़ देनी है, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर वैल्यूज़ जी देते जी हुए ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यू किस टाइप की देनी है। मतलब यहाँ पर मैं करेक्टर्स लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं करेक्टर लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी करेक्टर, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट पैरामीटर जी होगा जी उसके अंदर मैं जस्ट नंबर लिख सकता हूँ, इस टाइप ऑफ डेसिमल वैल्यू। तो मुझे जी यहाँ पर फिर जाना पड़ेगा एग्जीक्यूट एक्सक्यूएल के अंदर, और अब मैं पहले टेबल का नेम लिखूँगा। लाइक इसका नेम क्या है, रिव्यू प्रोडक्ट। तो रिव्यू, और ये मैंने जैसे लिखना शुरू किया वो आ गया खुद ही से ना, जी रिव्यू जी प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अब वैल्यूज़ मैंने 4 वैल्यूज़ देनी है। जी जी। ये तो फिर से देख आते हैं, ठीक है, 4 नहीं ये 5 हैं वैल्यूज़। आईडी भी है ना, लेकिन आईडी हम देंगे नहीं, खुद जी मैनुअल जी भी दे सकते हैं, लेकिन इसको डेटाबेस ही हैंडल करता है। तो मैं यहाँ पर पहला जो है उसको हम इस तरह से, आई थिंक सिंगल कोटेशन से ही काम चलेगा। फिर ये आ गई दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, और ये लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं क्योंकि लास्ट वाली हमने वो नंबर देना है। और यहाँ पर मैं ए बी सी जस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर भी हम ए बी सी लिख देते हैं, और यहाँ पर भी ए बी सी। अब यहाँ तो ये रन हो जाएगी, एरर दे देगा। अगर एरर दे देगा तो फिर देख लेंगे मतलब क्यों दे रहा है। ओके, ये लिख दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन किधर है यहाँ पे, जो प्ले का बना हुआ है। हाँ ये रहा। ये हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने एरर दे दिया, एग्जीक्यूशन फिनिश विद एरर, रिजल्ट डेटाबेस मिसमैच एट लाइन 1 इंसर्ट इनटू। ठीक है, क्यों भाई, क्यों क्यों। सर ये जो आईडी वाली वैल्यू आपने डाली इसको रिमूव करके देखिए। हाँ पहला मैं वो रिमूव करके देख लेता हूँ। नहीं अभी भी देर एरर। टेबल रिव्यू प्रोडक्ट हैज़, हाँ वो अब कह रहा है 5 कॉलम है। एक मिनट ज़रा, सिंटैक्स तो ठीक है हमारा, सिंटैक्स के अंदर कोई मसला नहीं है। लो कर लो, बाहर जाके कर लो। क्या इशू है भाई तुम्हें, एट लाइन 1। सर ये ऊपर जा इंसर्ट इनटू है, इसमें तो आपने वो आगे लिखी नहीं है, नेम प्राइस और इस तरह से जो दी हुई है। वो दोनों तरीके हैं ना हमारे पास, हम डायरेक्टली भी इस तरह दे सकते हैं। ये देखो ना, ये मैंने फॉलो किया इस सिंटैक्स को, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यूज़, और उसके बाद ये वैल्यूज़ आ जाती हैं ये। और एक तरीका ये है टेबल नेम का, वो भी है, टेबल नेम के बगैर भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा मैं यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ, लाइक 44। आप देखता हूँ क्या बनता है। अब हो गया, ठीक है। क्यों हुआ? जी जी एग्जीक्यूशन फिनिश। ये अपना माइक प्लीज़ आप ऑफ कर लें, कि किसके माइक से शोर आ रहा है। अच्छा तो ये देखिए अब ये इंसर्ट हो चुकी हैं, ठीक है, ये क्वेरी। मसला क्या था कि आईडी का कॉलम मैं नहीं था दे रहा, उसको एम्प्टी दे रहा था, वो एरर दे रहा था। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। मैं इसकी ना आपको एक एग्जांपल एक और दिखाता हूँ इसकी कि इस तरह क्यों होना चाहिए। अब ये मेरे पास एक और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। ये भी डेटाबेस है जिस तरह से ये है डीबी ब्राउज़र, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसी तरह से जी ये जी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। दोनों एक ही डेटाबेस को मैनेज करते हैं। नहीं सॉरी, ये है एसक्यूएल लाइट के लिए, और ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना एसक्यूएल एक्सप्रेस उसके लिए। अब यहाँ पर सीन थोड़ा सा उससे अच्छा है। मतलब यहाँ पर मैं आता हूँ किसी एक टेबल के अंदर ना, इवन के और भी जितने भी मैंने डेटाबेस आज तक देखे हैं ना, उनके अंदर ऐसे ही होता है जिस तरह मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। मैं इसके अंदर डाटा ऐड करने लगा हूँ। अब ये देखो रिव्यू आईडी, ठीक है, इसके अंदर ये हमारी यहाँ पर प्राइमरी की है। तो इसके अंदर अगर मैं इसको एम्प्टी भी छोड़ता हूँ और बाकियों के अंदर ये मैं 1 1 और फिर से टैब करता हूँ, तो देखना ये इसके अंदर मैं नल छोड़ रहा हूँ। अब टैब प्रेस करूँगा, एक मिनट ज़रा, वो कह रहा है कि आपने रॉन्ग जो आईडीज़ हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं, क्योंकि मैं
किस टेबल के अंदर जाऊँ जिसके अंदर, हाँ यूज़र में चला जाता हूँ, ये है। अब यहाँ पर एक न्यू यूज़र ऐड करता हूँ ना, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पर भी कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी कुछ भी, यहाँ पर भी कुछ भी, ये भी गया, इज एडमिन फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, और यहाँ पर ठीक है। अब मैं टैब प्रेस करता हूँ, अभी यहाँ पर यूज़र आईडी के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, ओके पे क्लिक कर, डेट की वजह से एरर दे रहा है, डेट का फॉर्मेट कह रहा नहीं सही। ओके तो ये देखिए आईडी इसने खुद ही साइन कर दी इसको 13, ठीक है। जी बाकी भी जितने डाटाबेस सिस्टम है उनके अंदर ये खुद ही साइन करता है, लेकिन यहाँ पर एसक्यूएल लाइट के अंदर उसने नहीं की तो हमें वो लिखनी पड़ी, ठीक है। तो ये इस तरह से इंसर्ट का ऑपरेशन हमारा हो गया। बाकी दूसरे भी देख लेते हैं क्विकली। इसी तरह से अगर वो आपको अपडेट करने का बोले, चलिए इसी को अपडेट करते हैं हम ना। अच्छा साथ में प्रोजेक्ट को रन भी कर देता हूँ, फाइल ओपन फोल्डर, प्रोजेक्ट, मैंने इसको काफ़ी देर से रन नहीं किया तो मुझे लगता है इसने रन नहीं होना है। इसने कहना लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करो, मैं फिर रन होऊंगा। करता हूँ ट्राई, अगर हो गया तो पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, हाँ ठीक है हो रहा है ये। ओके उसके बाद इसको ज़रा रन करवा लूँ मैं। उसके लिए था पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, ओहो ओके रन तो हो गया। अच्छा हमने भी क्या ऐड किया था, यूज़र ऐड किया है या क्या, आप रिव्यू ऐड किया हमने, लेकिन ये रिव्यू, ओह प्रोडक्ट ऐड किया है ए बी सी, कौन सी प्रोडक्ट ऐड हुई है यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्यों नहीं शो हो रही। यहाँ पे अगर ब्राउज टेबल करूँ तो यहाँ पर तो शो हो रही है ए बी सी, ओहो इसको मैं ज़रा क्लोज करके देखता हूँ एक मिनट, सेव, और अब रीलोड करता हूँ। अब ठीक है, अब शो हो गई है, ये प्रोडक्ट हमने ऐड की है, ये वाली। डेटाबेस को आई थिंक क्लोज किया फिर उसने शो कराया, या सेव नहीं किया शायद, मैंने सेव करना पड़ता है इसके अंदर। जी जी, वो उसको ना कंट्रोल एस करना पड़ता है डाटाबेस अच्छा को ना, जो जिधर हमने क्यूरी रन किया वो फिर सेव फिर होता ये, है। फिर क्वेरी सेव होती है। हाँ जी, वो टेबल में तो शो कर देता, लेकिन आपको अपनी कोड की डेटाबेस में सेव करने के लिए कंट्रोल एस करना पड़ता है सही सही, मैं सेव ये भी करने भूल गया हूँ। के लिए। ओके तो अब हम क्या करते हैं, इसी को हम अपडेट करते हैं। इसी के अंदर मेरे किसका नेम ए बी सी है ना, तो इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं अपडेट के लिए। जी जी। अब उसके लिए हमें अपडेट की क्वेरी का पता होना चाहिए, जो कि मुझे ज़ुबानी कोई नहीं याद फिर से।
यहाँ पर जाता हूँ और इसको यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि अपडेट क्वेरी एसक्यूएल। ये फिर से वही वेबसाइट W3 स्कूल, वो इंसर्ट इनटू की दे दी इसने। ये रही एसक्यूएल अपडेट। इसका आई थिंक एक ही होता है, इसका सिंटैक्स ये है। कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पर लेके आए हम और इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें क्या करना होता है, अपडेट, उसके बाद हमें देता है टेबल का नेम, तो वो है रिव्यू प्रोडक्ट। अब क्यों नहीं ऑटो गेट कर रहा, पहले तो हमें खुद से देख। डेटाबेस हमने ओपन होती भी है तो फिर तो करना चाहिए थी। हाँ किया हुआ है, खैर ये जुगाड़ सिस्टम है, नहीं किया हुआ आई थिंक। नहीं नहीं हुई। यहाँ पे फिर क्लोज डेटाबेस क्यों आ रहा है अगर ओपन नहीं हुआ तो, अजीब सिस्टम है। ये ओपन डेटाबेस से करना है इधर से ऊपर से ना। हाँ मैंने किया था आई थिंक पहले। ये क्या, कुछ शो ही नहीं कर, ब्राउज डाटा नहीं, अब शो ही नहीं कर रहा मेरे पास। इसने सस्ता नशा कर लिया कोई। ओपन डेटाबेस, नहीं अब टेबल ही नहीं शो कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा। ये क्या है अजीब, रिफ्रेश, कुछ नहीं। खैर चलें। नहीं कोई नहीं शो सर कर रहा। क्यूरीज हम कर लेंगे, क्यूरीज की प्रैक्टिस है, वो हम प्रोटोटाइप वाइबा में चलें लिखें। सही है, आपको है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिनको प्रैक्टिस है वो आ गए हैं, जिनको नहीं है वो नहीं आए। खैर ये इसका भी वही सीन है कि ये अपडेट के बाद टेबल का नेम लिखना है, फिर जी जी यहाँ पर सेट के बाद जी, कॉलम जिस का भी नेम कॉलम लिखना का। है जी जी और उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है, जस्ट लाइक दिस। जी जी नेक्स्ट हम अगर हम वो प्रोडक्ट का नेम चेंज करना चाह रहे थे ना, पहले हम लिखेंगे अपडेट रिव्यू प्रोडक्ट, उसके बाद जी फिर जी हम वो सेटर का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट का नेम वाला कॉलम है उसका हम नाम देखेंगे कॉलम का कि जी उसका नेम क्या एक्चुअली, वो नेम और उसके बाद इक्वल, और जो नेम हमने लिखना है वो, जो न्यू जी नेम जी लिखना है वो, और बस उसके बाद वेयर, और फिर वो जो स्पेसिफिक जिस रो का हम डाटा चेंज कर रहे हैं उसकी आईडी आएगी, जैसे हमने उसकी आईडी क्या सेट की थी 44, तो वो आएगी उसकी जी जी आईडी 44। तो जी उसके बाद ये कामा आएगा, एंडिंग कामा, फिर इसको रन करेंगे तो वो हो जाएगा ये चीज़। जी 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 उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये तो हमने देख आईपी एड्रेस एंड रैंकिंग, ये भी आपने देख लिया है। आईपी एड्रेस एंड रैंकिंग ये तो पहली क्लास में मैंने आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया हुआ है इसको, कि आईपी एड्रेस यहाँ पर ये आपका सर होगा। रैंकिंग क्यों बता रहे हैं? रैंकिंग जी के सेंटीमेंट स्कोर के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल, रैंकिंग ना दो तरीके से होती है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अ, ये रिव्यू का फोल्डर था और इसके अंदर होगी व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर होगी रैंकिंग, या कहाँ पर मैंने की थी, एक मिनट जस्ट मुझे देखने दें। या तो इसमें होगी, इसके अंदर भी मैंने आई थिंक रैंकिंग का कोड अप्लाई किया था, और मॉडल के अंदर भी आई थिंक किया था, मैं ज़रा देख लूँ। ठीक है, ये तो सिंपली हमारा क्लास आ गई, प्रोडक्ट की आ गई, मॉडल आ गया उसका। उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन है एवरेज सेंटीमेंट स्कोर फाइंड करने का आ गया। हाँ ये है, हम किस तरह से कर रहे हैं, हम एवरेज सेंटीमेंट स्कोर फाइंड कर रहे हैं और उस हिसाब से हम इनको कर रहे हैं। नहीं ये तो बस जस्ट एवरेज सेंटीमेंट स्कोर फाइंड कर रहा है, मतलब एक जो प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर जितने भी आएंगे ना कमेंट्स, ये हमारा जो फंक्शन है ये उसके एवरेज सेंटीमेंट स्कोर फाइंड करेगा। मतलब अगर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर 10 कमेंट्स हैं, उसके अंदर से अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो सब का एक एवरेज सेंटीमेंट स्कोर फाइंड करने के लिए ये
जो है ना ये यूज़ होगा, ठीक है। एवरेज सेंटीमेंट स्कोर फाइंड करेंगे देन ही हम उसको रैंक कर पाएंगे। और ये वो फंक्शन है जो उसके फेक रिव्यू को काउंट करेगा। प्रोडक्ट्स हमारी दो तरीके से रैंक हो रही हैं, एक उस उनके एवरेज सेंटीमेंट स्कोर से, और एक उनके फेक रिव्यू काउंट से। ये दोनों सर फैक्टर। इसमें मैम ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि सेंटीमेंट स्कोर जो काउंट करने का कोड है वो जुबानी लिखें, तो उसमें ये लिखा था कि जो भी आप बता रही हैं एवरेज सेंटीमेंट। हाँ आप पूछ लेते ना एवरेज सेंटीमेंट स्कोर आप कह रही हैं, तो फिर वो यही आना था। अगर वैसे वो सेंटीमेंट स्कोर फाइंड करने का कोड पूछें फिर तो यही आएगा जो टेस्ट डॉट पी वाई के अंदर। वैसे ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि भाई वो कोड ज़ुबानी क्यों लिखवा रहे हैं, बहुत अजीब चीज़ है ये। दुनिया कहाँ पहुंच गई और वो ज़ुबानी कोड लिखवा रहे हैं। उसके लिए फिर ये है सिंपल सा, इसको आप लॉजिकली अगर याद करना चाहें सेंटीमेंट स्कोर को फाइंड करने का, उसके लिए सबसे पहले हमें एन एल टी के चाहिए, ठीक है। और एन एल टी के डॉट सेंटीमेंट इम्पोर्ट सेंटीमेंट इंटेंसिटी एनालाइज़र, ये एक पैकेज हमें चाहिए। एक एन एल टी के और दूसरा एन एल टी के डॉट सेंटीमेंट में से ये चीज़ चाहिए। उसके बाद एन एल टी, आई थिंक अगर हम यहाँ पर एन एल टी के पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हमें ये क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ में समझ नहीं लगी। ओके, इसको मैं अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। मुझे ये था कि अगर लाइब्रेरी को एक दफ़ा इंपोर्ट कर ही लिया एन एल टी के को, तो फिर अलग से उस लाइब्रेरी के अंदर से जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ये एक फ़ंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको स्पेसिफिकली हम क्यों लिख रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है इसकी, खैर। अच्छा, उसके बाद एन एल टी के डॉट डाउनलोड, इसको हम एन एल टी के को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर जो ये वेडर लेक्सिकन की डिक्शनरी है वो डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये भी उन्होंने सवाल पूछा था कि एन एल टी के क्या है और वेडर ये क्या है, दो अलग अलग चीज़ें ये क्या है। तो ये आप अगर इसके ऊपर यार होमवर्क नहीं बता रहा है, द नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ये पूरा एक पैकेज है एन एल टी के ना, इज़ एन ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आ फ्री ऑनलाइन बुक इज़ अवेलेबल। अच्छा, ये तो आगे कुछ और चीज़ है। बाकी इसका सिंपल जवाब यही है कि ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, और वेडर जो वेडर डिक्शनरी है वो इसका जस्ट एक पार्ट है, दैट्स इट। बाकी इसके अजी जी अंदर वो बहुत मैंने सारे जी। चैट जीपीटी पूछा, चैट जीपीटी ने कहा था एनएलटी के एक टूल किट है, और जो उसके आगे वेडर लेक्सिकॉन है वो उसका एक टूल है। उसको बेसिकली एनएलटी के जो है वो टोकनाइजेशन करती है किसी भी सेंटेंस या वर्ड की, और उसके हम्म, बाद जो वेडर है वो उसका जो है वो स्कोर निकालती है, जो नेचुरल होता है, जो एक ह्यूमन बेस होता है। बिल्कुल। मतलब एन जी एल टी के क्या करती है, हमारा जो पूरा एक सेंटेंस है ना, लाइक ये, इसको जी जी तोड़ती कौन है, एन एल टी के। लाइक दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, इसको सेपरेट करने को ही टोकनाइजेशन कहते हैं। तो सेपरेट करती है एन एल टी के, और बाकी फिर जो डिक्शनरी है वो इस डिक्शनरी के अंदर हमने इनके स्कोर जो है उनको स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। जी जी डिक्शनरी मतलब इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती, डिक्शनरी के अंदर बस हमने इनके नंबर दिए हुए हैं कि इस वर्ड के इतने नंबर है, इस वर्ड के इतने नंबर, दैट्स इट। जी जी उसके बाद ये हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, और यहाँ पर हम ये एक हमारा फंक्शन है सेंटीमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर, गिव अ सेंटीमेंट इंटेंसिटी स्कोर टू सेंटेंस। ओके, ये हमारा जो फंक्शन है ये इसको जो एक फाइनल जो स्कोर है सेंटीमेंट की वो प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं सेंटेंस का, जिसके अंदर हम अपना सेंटेंस रखेंगे। और ये वो कोड है जो मैंने बताया था कि ये अगर हम स्प्लिट करना चाहें इसको सेंटेंस को, लाइक वर्ड बाय वर्ड, तो फिर इसको जी जी आप लाइक अनकमेंट कर दें। और ये लाइक अगर हम एक दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि अगर आप पूरे सेंटेंस का लाइक सेंटीमेंट शो करवाना चाहते हैं तो फिर तो यही तरीका चलेगा, और अगर वर्ड बाय वर्ड शो करवाना चाहते हैं तो फिर इसको आपको अनकमेंट करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आपको बताई थी। लाइक अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ ना, तो ये पूरे मुझे सेंटेंस का एक ही दफ़ा में बता देगा। इसको पहले मैं ये रन हो रहा है सर्वर, इसको ब्रेक करता हूँ कंट्रोल सी से, ये ब्रेक हो गया। अच्छा, अगर मैं अभी रन करता हूँ अपनी इस फाइल को, ये है टेस्ट डॉट पी वाई, पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई। तो ये देखें, ये जो एक सेंटेंस है दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, तो इसका जो कटेगा इसने मुझे कंपाउंड बता दिया, ठीक है, दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, और उसका जो पूरे का स्कोर है एक साथ में। लेकिन अगर मैं इन लाइंस को अनकमेंट कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है, कंट्रोल एस, और अच्छा यहाँ पर मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी, सेंटेंस के बजाय मुझे यहाँ पर
वर्ड को प्लेस करना पड़ेगा। पहले डायरेक्टली सेंटेंस को मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं वर्ड्स को यहाँ पर लेके आऊँगा। तो ये टैब का मैंने की प्रेस की और चेंजिंग एक्सेप्ट की। ये एक्चुअली जो अभी मुझे सजेशन दे रहा था, इसको हम कहते हैं इसका ये को पायलट, ये एआई सिस्टम है इसका, वीएस कोड का। मतलब बजाय इसके कि मैं खुद करता, उसने खुद इसे देखें क्या कर दिया। यहाँ पर भी वर्ड को खुद ले आया और यहाँ पर भी वर्ड को खुद ले आया। यहाँ पर पहले हम सेंटेंस को लेके आ रहे थे। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ अगेन, तो आप क्या करेगा, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड, दिस का अलग से, इसका अलग से, एक्सट्रीमी का अलग से और गुड का अलग से, ये बता रहा है। ये चीज़ थी। ठीक है, अब बाकी ये है स्कोर। हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसके अंदर एस आई ए के अंदर हमने क्या स्टोर किया हुआ है, अपना ये वाला फंक्शन डॉट पोलैरिटी स्कोर, और फिर सेंटेंस उसको हम पास कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इसकी पोलैरिटी स्कोर जो है वो उसको फाइंड कर लेगा, हर एक कीवर्ड को खुद ही से सेपरेट कर करके, और फिर हमें वो प्रोवाइड कर देगा। और अगर वर्ड बाय वर्ड चलें तो वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, फिर अगर इस तरीके से चलेंगे तो वो वर्ड बाय वर्ड हमें शो कर देगा। ये चीज़ थी। अच्छा, और मैं क्वेश्चन देख लूँ अगर आपका कोई रहता है तो अच्छे से जी सर, पता हो। इसमें बात जी जी। ये भी है कि हम हर फाइल का, हमें अब हर किसी को प्रॉपर याद नहीं है, वो ये भी है कि हम हर फाइल का कोड कॉपी करें, चैट जीपीटी को दें, इसको कहें कि हमें जो एक्सप्लेन कर दे कि कोड में क्या हो रहा है, तो वो आपको वर्ड बाय वर्ड पूरा कोड भी एक्सप्लेन कर देगा कि इसमें फंक्शन कौन सा, क्लासेस कौन सी हैं, क्या यूज हो रहा है, किधर क्या चीज यूज हो रही है, लिंक हो रहा है, तो वो भी आसानी हो बिल्कुल जाएगी रिमेनिंग रिवीजन करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट वही है, अच्छे से पता हो कौन सा कोड किधर पड़ा है। और ये आपको तभी पता होगा जब आप क्या करेंगे, ये देखें, ये आपका हमारा मेन कोड इसी के अंदर है, रिव्यूज़ के जी फोल्डर जी में ना। और यहाँ पर व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर हमारे सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, मोस्टली सारे फंक्शन यहाँ पर ही हैं। जी जी ओके, इसको पूरे कॉपी करें और चैट जीपीटी को दे के बोलें कि इसको वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन मुझे एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये आपने प्रॉम्प्ट यही देना है कि एक्सप्लेन दिस कोड वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन फॉर माई वाइवा। तो वो इसको अच्छे से जी एक्सप्लेन करेगा। एक ये आप कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अच्छा, ये क्या कैट डॉट पी वाई, कुछ भी नहीं है, ये मैंने वैसी फाइल बनाई हुई है आई थिंक, प्रैक्टिस करवाने के लिए। जी इसको हम डिलीट कर देते हैं इस फाइल को। ओके, तो एक तो ये व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल को देखें और दूसरा मॉडल्स डॉट पी वाई को देखें, बस ये दो फाइल्स को। जी जी ठीक है, जी बाकी ये फार्म डॉट पी वाई के अंदर फॉर्म्स हैं, जैसे ये यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड लेने के लिए, और ये रिव्यू लेने के लिए, रिव्यू का फॉर्म, जी उसका कोड है। तो मॉडल डॉट पी वाई के अंदर भी हमारे ये फंक्शन है, एवरेज सेंटीमेंट स्कोर निकालने के लिए, फेक प्रोडक्ट काउंट, फेक रिव्यू काउंट करने के लिए किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद अगर नीचे आए, फिर ये एनालाइज सेंटीमेंट, ये जैसे कोई रिव्यू होता है ना, तो उसके ऊपर हम ये सेंटीमेंट उसका एनालाइज करते हैं। ये उसके लिए डिटेक्ट फेक रिव्यू, ये फेक रिव्यू डिटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर हम वो करेंगे आई थिंक आईपी वाली चेंजिंग, डिटेक्ट द फेक रिव्यू इफ दिस, नहीं बस ये कोड ये देख रहा है कि भाई इफ दिस यूज़र आईपी हैज ऑलरेडी रिव्यू द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस। बस ये काउंट कर रहा है कि भाई ये जो यूज़र है इसने सेम आईपी से कितने मतलब वो रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो अभी हमने इसको ज़ीरो किया हुआ है, यानी कि ये एक को ही ओरिजिनल कंसिडर करेगा। नेक्स्ट जब भी कोई फेक से उसी आईपी से अगेन आएगा, तो ये जी उसको फ़ौरन से एज अ फेक मार्क कर देगा। जी जी सेल्फ डॉट फेक रिव्यूज़ इक्वल टू फॉल्स। ओके, और अगर यहाँ पर उसकी तादाद बढ़ती है एक से, वैसे यहाँ पर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर एक से बढ़ जाए तादाद उसकी, जी जी सिमिलर रिव्यूज़ का जब काउंट जो है वो बढ़ जाए, ग्रेटर देन हो जाए ज़ीरो से, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, सिमिलर रिव्यूज़ डॉट अपडेट, और उसका वो अपडेट करेगा, क्या अपडेट करेगा, फेक रिव्यूज़ इक्वल टू ट्रू, उसको ट्रू मार्क कर देगा। उसके बाद यहाँ पर ये सेव का है, ये क्या कर रहा है, एनालाइज सेंटीमेंट एंड
चेक फॉर फेक प्रोडक्ट बिफोर सेविंग, ओके। सेंटीमेंट स्कोर को एनालाइज कर रहा है और सेव करने से पहले उसका चेक कर रहा है फेक रिव्यू है कि नहीं। तो इसको चैट जीपीटी को दें और अच्छे से समझ लें, उससे भाई कहें कि भाई लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दे। बाकी यहाँ पर कोड जो है वो कहाँ पर था, व्यूज़ के अंदर, इसके अंदर ये होम का आ गया, जिसको आप ऐसे देख लीजिएगा। और फ्रंट एंड के जो फाइल हैं वो यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर है, ये आपको पता ही होगा। जी तो आई थिंक हमने सारा देख लिया है। ये क्या है, स्कोर फाइंड का कोड लिखवा भी सकती हैं, ठीक है, वही वाली बात जो वो कह रही थी कि स्कोर फाइंड करने का कोड भी लिखवा सकती हैं। कॉल आ रही है मुझे। ओके, तो फेवरेट सब्जेक्ट में, बाकी ये आगे फेवरेट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है, ये आप आज हमारी क्लास होनी है तकरीबन कितने बजे, मैंने टाइम शेयर किया हुआ है, ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये बाकी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, यही ठीक थी आपकी क्लास। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। सर ये जो ग्रेड टू लिस्ट वाला क्वेश्चन है इसका क्या होगा? हाँ, ग्रेड टू लिस्ट वो आप देख लेते हैं उसको, वो मैं भी भूल गया। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसके व्यू में जाते हैं। आ, इसके लिए हमें चेंजिंग पर करनी पड़ेगी होम के अंदर, ऐसा ही है ना। यहाँ पर ये हम उनको करवा मतलब लोड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब ये मैं जी कोड सारा इसको कॉपी करता हूँ और मैं देता हूँ यहाँ पर, किसको दूँ, ये चैट जीपीटी को दूँ या चैट जीपीटी मेरा लॉगिन होने वाला है, खैर मैं यहाँ पर ये को पायलट को दे देता हूँ। को पायलट ये आ गया। ओके, तो मैं इसको ये कोड देता हूँ, हाउ टू लोड products in a row instead of a grid. What is your best way using bootstrap? अच्छा, इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हम ग्रिड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब हम एक टेबल को यूज़ करेंगे। मतलब HTML का जो है ना वो टेबल, यहाँ पर भी ये टेबल को ही यूज़ करेगा क्योंकि टेबल के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ऑटो फ्लो ये रहेगा, ये रहेगा। आई थिंक सो, इसने हमारे काम को अच्छे से नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा सेव करके देख लेता हूँ। बट टेबल यूज़ करना सही रहेगा, टेबल के अंदर तो वो फिर जी क्लास डिफ्लेक्स प्रो, कहाँ पर चेंजिंग करके दी है इसने। फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स का जो लूप है, फॉर प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट्स ये वाला, ये इस हाँ ये आ रहा, ये क्लास अभी हमारी रो है, ठीक है। लाइक अभी कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमने एक रो बनाई हुई है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर गया हमारा कोड। यहाँ पर रन हो रहा है, हाँ यहाँ पर ये अभी यहाँ पर रो सिस्टम चल रहा है, रो, ठीक है। और रो के अंदर हम फिर कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने एक रो बनाई हुई है, ठीक है, और उसके अंदर हम कॉलम को ऐड कर रहे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ये आपको इस तरह मज़ीद अच्छे समझ आएगा। यहाँ पर मैं एक आती यहाँ पर एक्सटेंशन हमारे पास है ये वाली, नहीं ये नहीं, ओहो एप्लीकेशन ब्रेक कर दी हुई है मैंने। हम्म अब ये क्या है,
डेटाबेस का एरर दे रहा है मुझे। हमने बस क्वेरी रन की थी, क्वेरी रन करने के चक्कर में पता नहीं उसने पूरा डेटाबेस ही एम्प्टी कर दिया हमारा, क्या किया है। Shit. नो सच टेबल रिव्यू प्रोडक्ट, देखा उसने हमारा डेटाबेस ही उड़ा दिया है। ये तो काम खराब हुआ हमारे साथ। फाइनल ट्रिवेबल। अब क्या ख्याल है भाई? ओके, मैंने डेटाबेस की फ़ाइल बस ला कर रख दी तो उसने चला दिया। ठीक है। अच्छा वो जो, हाँ ठीक है। अच्छा अभी ये रो के अंदर, यानी कि ये एक हमने इसको रो कंसीडर किया हुआ है। मुझे ना वो एक एक्सटेंशन मैं यूज़ करता, हाँ ये पेस्टिसाइड। अब ठीक है, ये देखें ये एक रो है, ठीक है। ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ पर्पल बैकग्राउंड सा ये रो है, और इसके अंदर हम कॉलम को इंसर्ट कर रहे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ये आपको नज़र भी आ रही लाइंस। तो अभी ये इसे हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ये होता है ग्रिड सिस्टम। और एक मिनट जस्ट, होम। तो यहाँ पर हम रो यूज़ कर रहे हैं और उनको फिर कॉलम के अंदर लोड कर रहे हैं। तो अभी जो इसने हमें को पायलट ने कोड दिया है, इसने किया फ्लैक्स फ्लैक्स। अभी ये भी रोज़ को यूज़ कर रहा है, पर मैं देखता हूँ इसने किया है, मतलब ये क्या करता है। ओके, कुछ भी नहीं किया, वैसे ही है। अब यही मैं कोड चैट जीपीटी के पास ले जाता हूँ, ये तो है ही निकम्मा। या चले मैं इसको थोड़ा सा और गाइड करता हूँ। यूज़ टी यूज़ बूटस्ट्रैप टेबल टू लोड प्रोडक्ट्स इन टेबल इंस्टेड ऑफ ग्रिड। हाँ देखा, अब ठीक है। अब उसने HTML का टेबल टैग यूज़ किया है, ठीक है। ये टेबल टैग यूज़ किया और उसके अंदर टेबल हेड्स फिर बना रहा है। ये तो बहुत लंबा काम है, मैम को चाहिए कि इस तरह क्वेश्चन करने से बाहर आ जाए। बहुत लंबा काम है ये। जैसे यहाँ पर हम ये पी टैग के अंदर लोड करें, फिर हम ये टेबल हेड्स बनाने पड़ेंगे, और ये बहुत लंबा काम है। लाइक ये पहले हम यहाँ पर ऊपर पहले टेबल क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर ये बूटस्ट्रैप क्लासेस लगी हैं, टेबल, टेबल स्ट्रिप्ड और टेबल बॉर्डर्ड। ये क्या होती है मैं आपको बाद में बताता हूँ बाकी। जी सर सर उसमें बेसिकली मैम ने ये क्वेश्चन किया था, इन प्रोडक्ट्स को ना एक टेबल में करो, एक ये देखें, कॉलम वाइज। तो मैंने जो कोड था ना, वो कोड उधर से रिमूव कर दिया था, बाकी जो 3 प्रोडक्ट थी तो एक प्रोडक्ट रहने दी थी, तो वो ऐसे कॉलम की सूरत में हो गया था। लेकिन मैम कहती जी जो साइड पे है ना प्रोडक्ट्स, जे भी नीचे हों कॉलम वाइज, फिर मैंने उधर कोड में सेटिंग करके ना तो वो कॉलम वाइज कर दिया था। ये भी तरीका ठीक है, ये भी ग्रिड कहलाती है। वो जो आप कह रही है ना, वो तो रहा तो ग्रिड के अंदर ही। जब तक आपने देखें, जब तक आपने यहाँ पर टेबल जो है ना ये एलिमेंट यूज़ नहीं किया HTML का,
ठीक है, तब तक हम्म आपने समझे, आपने उनके जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका आपने आंसर नहीं किया। ठीक है, अब हम्म क्या हो रहा है, आप देखें ज़रा, हमने ये टेबल यूज़ किया, ठीक है, फिर हम ये टेबल हेड बना रहे हैं। ठीक है, टेबल हेड के अंदर क्या आ रहा है, इमेज, नेम, प्राइस, फेक रिव्यू, यानी कि जो जो हमारे हेड्स हैं ऊपर सारे, इमेज, नेम, प्राइस, फेक रिव्यू, सेंटीमेंट, स्कोर और एक्शन, ये हमने हेड्स बना लिए। ठीक है, और ये हम टेबल रो के अंदर टेबल हेड बनाते हैं, लाइक टेबल, उसके बाद टेबल हेड, फिर टेबल रो। ठीक है, और फिर उसके अंदर टी एच आ गया। ठीक है, एक तो रो होगी हमारी ये टी हेड वाली। ठीक है, फिर ये नीचे वाली जो टी आर है उसके अंदर क्या चाह रहा है वो देखो। ये बहुत कम्प्लेक्स है, इसको समझना थोड़ा सा ना। टेबल को टेबल, टेबल हेड, उसके अंदर टी आर, उसके अंदर टी एच, उसके बाद बॉडी, फिर आ जाती है टी बॉडी, यानी कि ये नीचे जो सेक्शन है ये टी बॉडी। उसके अंदर फिर हम टेबल रो, और टेबल रो के अंदर फिर बारी बारी पहला जो उसका टी डी है उसके अंदर क्या आना है, ये इमेज, दूसरे के अंदर नेम, तीसरे के अंदर प्राइस। लोड वैसी होनी जैसे पहले लोड हो रही थी। फ़र्क बस ये, यहाँ पर पहले हम वो पैराग्राफ में लोड कर रहे थे, यहाँ पर पी था, तो अब यहाँ पर टी डी हो गया है। ठीक है, टी डी मीन टेबल डाटा। ओके, तो ये टेबल डाटा, तो ये ऊपर लूप लगा हुआ है यहाँ पर, फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट जो टेबल है उसके अंदर जब तक प्रोडक्ट्स हैं वो उनको फॉर लूप के थ्रू बारी बारी टेबल के अंदर लूप करवाता जाएगा। पहले पहली ये आ गई ये टेबल रो, फिर जितनी भी यानी कि वो टेबल रोज हैं वो हम उनको फॉर लूप के थ्रू अंदर लूप करवा देंगे, जितनी भी रोज होंगी टेबल, टेबल्स का, यानी कि जो डाटाबेस के अंदर टेबल है इसका, सॉरी प्रोडक्ट्स का जो टेबल है उसके अंदर। ये इस तरीके से होगा प्रॉपर, और ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, और मैं तो इसको बगैर चैट जीपीटी या इस तरह की चीज़ों के सोच भी नहीं सकता करने का, ना याद होता है किसी डेवलपर को। ये है प्रॉपर वे। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? बाकी इसकी थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस कर लें आप कि टेबल किस तरह से बनता है HTML के अंदर। ठीक है, और चैट जीपीटी से जिस तरह ये मैंने अभी को पायलट को बोला है, यही कमांड से लेके कोड लिखवा लें, इसका फ़र्क नोटिस कर लें। फ़र्क कोई भी नहीं है, यहाँ पर चीज़ें वैसे ही लोड हो रही हैं जैसे उसके अंदर हम पहले कर रहे थे, बस ये कि अभी टेबल में लोड हो रही हैं, और पहले ही हम ग्रिड में लोड करवा रहे थे। ये आप देख लें पी, और यानी कि उसका जो नेम है वैसे ही लोड हम करवा रहे हैं। यही सिंटैक्स यूज़ हो रहा है जैंगो का। और कोई क्वेश्चन? सर वो सॉकेट लाइब्रेरी का उसका क्या करेंगे? सॉकेट लाइब्रेरी, ओके। सॉकेट लाइब्रेरी का क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं देखूँगा ना कि हम जो आईपी एड्रेस है वो कैसे गेट कर रहे हैं। अभी तो मुझे वो फाइल नहीं मिली। ये utils.py के अंदर हमारा ये सेंटीमेंट, एनालाइज सेंटीमेंट के हम उसकी रेंज सेट कर रहे हैं, इसको हम थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। मैं ढूंढ रहा था कि वो कोड किधर है, जो मतलब आईपी, ये आ रहा, गेट क्लाइंट आईपी। तो यहाँ पर अभी हमने कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं की, तो इसी के अंदर मैं चेंजिंग करूँगा। लाइक ये जो हमारा फंक्शन है, व्यू है, ये यहाँ पर ही रहेगा, गेट क्लाइंट आईपी के नाम से ही रहेगा। लेकिन होगा क्या कि मैं वो लाइब्रेरी यूज़ करूँगा जो आप कह रही हैं। क्या नाम बताया आपने उसका? सॉकेट लाइब्रेरी। यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि भाई सॉकेट लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी है। लेकिन अभी तो नहीं, मैं इस पर करूँगा सॉकेट लाइब्रेरी टू गेट आईपी एड्रेस। अच्छा, वो मुझे खुद ही बताने लग पड़ा है, इंपोर्ट सॉकेट। ओके, कर ली इंपोर्ट। अब आगे क्या करूँ? सॉकेट इज़ नॉट सक्सेसफुली लेंस। ओके, और यहाँ पर हम इसको गेट करेंगे। मेरी इसकी लिमिट ख़त्म हुई है, लेकिन अगर होती तो ये अभी हो जाना था। यूज सॉकेट लाइब्रेरी टू गेट क्लाइंट आईपी। अच्छा, वो कौन सी आईपी कह रही थी? लैन की आईपी लेनी है? जी, लैन की।
ओके वो जिसमें 192 पॉइंट समथिंग। ओके। हाँ देखा, ये मुझे कह रहा है कि आप रेट करो इसको। चलो ये भी इसी का कर लेते हैं काम, तो थोड़ा सा ही है। सॉकेट लाइब्रेरी टू गेट क्लाइंट LAN IP। You cannot directly get the client IP LAN IP using socket because the socket library only knows about the server's on network interface. Okay, the client IP LAN IP is not exposed to the server unless the client sends it in the request header, which is what your current get available function does. However, if you want to get the server LAN IP, the machine run Django। नहीं भैया, हमें ये नहीं करना। अच्छा, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। ये तो सर्वर की लाइन IP ले रहा है ना, तो ये वही करेगा जो भी कर रहा है ऑलरेडी 127.0.0.1, लेकिन हमें क्लाइंट की लाइन IP लेनी है। इसको बाद में देख के मैं कर लूँगा, काम थोड़ा सा लंबा है ये। और कोई क्वेश्चन जो भी हो गया उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन? वन आवर की हमारी क्लास हो चुकी है, मैं इस रिकॉर्डिंग को